ये माया नगरी मुंबई है। हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। देश की नामी गिरामी कंपनियों का हेड ऑफिस यही है। देश के अधिकतर धन कुबेर इसी शहर के निवासी हैं। बॉलीवुड की फिल्मों का इंद्रधनुष भी इसी शहर में बनता है। लेकिन मुंबई का एक और भी रूप है। ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं ना, ये टूरिस्टों को लुभाने वाले कुदरती पहाड़ नहीं हैं। ये मुंबई के कचरे के पहाड़ हैं। इनका निर्माण हमने किया है। अपने घरों और दफ्तरों में हम हर रोज टनों कूड़ा कचरा पैदा करते हैं और वही कूड़ा कचरा हमारी शानदार कॉलोनियों से निकालकर गोवंडी के इस डंपिंग ग्राउंड में बरसों से डलता आया है। मुंबई की पॉश कॉलोनियों, पार्कों और चौड़ी सड़कों को साफ सुथरा और चमकदार रखने के लिए तमाम कूड़ा कचरा इस गरीब बस्ती में डंप हुआ है। कचरे के पहाड़ों के कारण इस पूरे इलाके में बदहाली का आलम है। हम हमारी जगह पर ही रहना चाहते हैं, लेकिन हमको ये एरिया एकदम क्लीन होना चाहिए। अक्सर हवा के साथ उड़कर और बारिश में बहकर यही कचरा पूरे इलाके में दुर्गंध और बीमारियां फैलाता है। गोवंडी के गरीब निवासी सचमुच बड़ी बदहाली में जी रहे हैं। इस बस्ती के मेहनतकश मजदूरों को जीवन की बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई दवाखाने में जाता पड़ा है, ना कोई इंक्वायरी ना फिनक्वायरी। बहुत मुसीबत है, कैसा जीते क्या मालूम। यहाँ पे इतनी समस्या है, गंदगी है। ये रोड में गए 5 साल से लगातार बीएमसी को बोल रही हूँ कि रोड बना के दीजिए। यहाँ पे लोग डेली कितने सैकड़ों लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं इस रोड से। रहने के लिए ढंग का मकान नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं। ये गंदा पानी आता है पीने का। अगर आप सुबह देखेंगे पानी, नल को पानी, तो पानी का कलर अलग अलग होता है। कोई हरा होता है, पीला होता है, ऐसा वैसे ही लोग पानी भरते और पीते। यहाँ तक कि सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नहीं है। सब तरह की बीमारियां दिखाई देती है। यहाँ की गरीब आबादी रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आई है। इनके गांव में रोजगार के साधन नहीं है, बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इस महानगर ने इन्हें रोजी रोटी तो दी है, लेकिन सुख सुविधा के तमाम साधन इनसे कोसों दूर है। कितना खतरनाक हो सकता है अगर कोई गिरा तो। टूटे फूटे झोपड़ों में रहने वाले इन लोगों का पूरा माहौल बेहद प्रदूषित है, गंदा है। हम सब दिन भर जो कचरा पैदा करते हैं, यही कचरा गोवंडी जैसी दूर दराज की बस्ती में गरीब लोगों के लिए नरक जैसे हालात पैदा करता है। गोवंडी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कूड़े कचरे का ढेर, यहाँ की गंदगी। इसके कारण यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बाधित है और यहाँ पर निगेटिव एनर्जी दिखाई देती है। कचरे के कारण गोवंडी में चारों तरफ मक्खियों और मच्छरों का राज है। पूरे इलाके का वातावरण प्रदूषित है। हमने अपना कचरा दूर फेंककर अपना घर दफ्तर तो साफ सुथरा कर लिया,
लेकिन गोवंडी जैसी बस्तियों में यही कचरा तरह तरह की घातक बीमारियों को जन्म देता है। इस बस्ती के घर घर में मलेरिया, टीबी और ब्रोंकाइटिस जैसे कई घातक रोगों के मरीज हैं। बच्चों में भी जानलेवा बीमारियों के लक्षण हैं। जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, टाइफाइड है, चिकन पॉक्स जैसे है, मीजल्स है। आजकल अमीर लोगों के स्वास्थ्य के लिए तो तमाम सुविधाएं, जिम और महंगे अस्पताल हैं, और गोवंडी जैसी बस्तियों में चारों तरफ बदहाली है। बच्चों के लिए पौष्टिक आहार नहीं है, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। कई बच्चे कचरे के जहरीले ढेरों से कबाड़ चुनकर घर का चूल्हा जलाने में मदद करते हैं। ये बच्चे हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए लाजमी शिक्षा के विश्वास का फायदा भी नहीं उठा सकते। जो बच्चे स्कूल जा पाते हैं उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। इस ज्ञान साधना स्कूल के अहाते में कचरा पड़ा है। बाकी स्कूलों में भी ऐसा ही हाल है। आइए स्कूल के अंदर देखते हैं। ज्ञान साधना स्कूल के कमरों में बच्चे भेड़ बकरियों की तरह भरे हैं। न कोई पुस्तकालय है और न खेल कूद का मैदान है। आइए स्कूल के प्रिंसिपल से जानते हैं बस्ती की बदहाली के बारे में। स्कूल के एक तरफ गंदा नाला है, दूसरी तरफ कचरे का ढेर है, फिर भी हमारे स्कूल के बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं। करीब 20% बच्चों को टीबी है। इस बस्ती के गरीब मेहनतकश मजदूर परिवारों के पास न साधन है और न ही सरकारी विभागों को अपनी स्थिति से परिचित कराने का समय और उचित जानकारी। ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। इनके पास बुलंद आवाज नहीं है। इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आप बॉम्बे को शंघाई बना रहे, लेकिन हमको प्रॉपर बॉम्बे तो बनाइए। बम्बई को शंघाई बनाने की बात, मैं तो मानता हूं कि ये वृत्ति मेरे देश में आर्थिक गुलामी लाएगी। राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन गांधी ने कभी स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, स्वराज का इस्तेमाल किया। स्वराज मिला किस सामान्य नागरिक को और गोवंडी के नागरिकों को? किस गुलामी में से मुक्ति मिली? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, किस गुलामी से मुक्ति मिली? इसलिए मुक्ति का आंदोलन तो चलना पड़ेगा। सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता मिलकर नहीं होती। और जब आर्थिक मुक्ति की हम बात करते हैं तब शंघाई की बात करना बहुत गलत हो जाता है। और किसी भी चीज की नकल जब करते हैं तब वो असल नहीं होती। हमको समझ लेना चाहिए, नकल नकल हो। 14 वर्ष तक के बच्चों की कंपलसरी शिक्षा कानून के बावजूद बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बीएमसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है और कमरे बहुत कम हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई रात की पाली में होती है। माँ बाप अपनी लड़कियों को रात में स्कूल नहीं भेजते। लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, जो एक तो नाइट का स्कूल है और रास्ता में अंधेरा रहते छेड़छाड़ होता है। मजबूरी में मन मार कर लड़कियां आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती। कोई भी लड़की भी, अच्छी लड़की भी आएंगे तो उसको मतलब अफर उड़ा देते, बदनाम कर देते यहाँ पे। बहनों और भाइयों, गोवंडी की बदहाली की काफी जिम्मेदारी हम पर भी है। हमारे ही कचरे से यहाँ का वातावरण इतना खराब हुआ है, मगर यहाँ फैली हुई बीमारियों से हम भी सुरक्षित नहीं हैं।
इन बस्तियों के निवासियों से हमारा हर रोज संपर्क होता है। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर, घरेलू काम करने वाले लोग हमारे पास आते ही रहते हैं। तो भाई गोवंडी के निवासियों को भी तो महानगर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन्हें भी स्वच्छ हवा और साफ पानी मिलना चाहिए। बच्चों को शिक्षा के उचित अवसर मिलने चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि हम गोवंडी के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके, जैसे आम बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पाते हैं। उन्हें आईटी एजुकेशन दे सके, उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग के स्किल्स दे सके। इसीलिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर सेटअप किया है, हमने यहाँ पे लाइब्रेरी सेटअप की है, और हमारी आशा यही है कि यहाँ के बच्चे इन सुविधाओं को पूरी तरह से यूज़ करें। हम यही भी चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों की हेल्थ इंप्रूव हो, और इसीलिए हम रेगुलरली मेडिकल कैंप यहाँ पे कर रहे हैं। महानगर पालिका को भी इस इलाके पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने गोवंडी की झुग्गी बस्तियों और यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर उठाने की पवित्र कोशिश की है। धर्म भारती मिशन में हम लोग भारतीय धर्म की बात करते हैं। भारतीय धर्म की रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, कि हर भारतीय नागरिक को जो भी उसके चारों तरफ परेशानी है, उसके भाई बहनों को परेशानी है, उसके बारे में कुछ करना चाहिए। और खोलने के बाद भी वो लोग साफ नहीं कर रहे, हम लोग खुद कर रहे हैं वो गटर साफ। हमको देख के तो हमको लगता है कि हम पता नहीं कौन से कीचड़ में रह रहे, गंदगी में रह रहे। और इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि हम यहाँ पर सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं और हम सब मिलकर यहाँ की सफाई करें। सामाजिक उद्यान के कामों में जुटी हुई संस्था धर्म भारती मिशन ने इस बस्ती के 3 स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है। लोगों के सहयोग से इस संस्था ने शौचालय बनवाकर इलाके की सफाई पर भी काफी काम किया है। संस्था आरटीआई के माध्यम से भी यहाँ के निवासियों में जागृति पैदा कर रही है। आशा है ये कोशिशें जल्द सफल होना शुरू हो जाएं, नहीं तो गोवंडी बस्ती मुंबई महानगर के माथे पर एक अमिट कलंक बनकर रह जाएगी। इस एरिया में गरीब मुश्किल में, तकलीफ में, बच्चे तकलीफ में, औरत एक तकलीफ में है। तो क्या हम लोगों को मच्छर काट रहा है, इतनी मच्छर की बच्चे लोग बीमार हो गए। देखिए, इस कचरे की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही है। हम ही लोगों ने इस कचरे को पैदा किया है और ये कचरा यहाँ डंप कर दिया। तो 2 चीज़ें मैं ज़रूर सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, पूरी बम्बई वालों से, कि एक तो अपने घरों में, दफ्तरों में कम कचरा पैदा करें, और दूसरा, जिस कचरे ने यहाँ पे समस्याएं पैदा की हैं, इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए गोवंडी के लोगों की मदद करें, यहाँ के बच्चों की मदद करें। गांधी जी ने कहा है कि जब भी कोई फैसला लेने में कुछ संकोच हो तो हमें वो फैसला लेना चाहिए जो गरीब लोगों के हित में हो। क्या गोवंडी में कूड़े के ढेर लगाना किसी भी नजरिए से यहाँ के गरीब निवासियों के हित में है? धर्म भारती मिशन जी जान से अपने काम में जुटा हुआ है, लेकिन इसके साधन सीमित हैं। यहाँ की समस्याओं को देखते हुए इसे भी आटे में नमक ही कहा जाएगा। इस काम को काफी बड़े पैमाने पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। कुछ संस्थाओं और जाने पहचाने नागरिकों ने धर्म भारती मिशन के साथ जुड़कर गोवंडी के चौतरफा विकास की योजना बनाई है और उसे नाम दिया है गोवंडी कायाकल्प परियोजना। इस योजना का मकसद है गोवंडी को गंदगी और बीमारी से मुक्त करना, बस्ती के बच्चों को तालीम देकर यहाँ का विकास करना। मेरा नाम दामिनी है, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे डॉक्टर बनना है और बस्ती के लोगों का इलाज करना है।
मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं पायलट बनना चाहता हूँ। मैं एक डांसर बनना चाहता हूँ। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। गोवंडी का कायाकल्प एक चुनौती है। इस योजना की सफलता के लिए मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ सभी मुंबई वासियों की मदद की जरूरत है। आप सबके सहयोग से ही ये काम संभव हो सकता है। वो बंबई की वृत्ति, वो महाराष्ट्र की वृत्ति अगर चली जाएगी तो फिर गोवंडी आप पनपेंगे। एक गोवंडी में काम करेंगे, वहां का कचरा डालना बंद करेगा तो दूसरी जगह आप कचरा लेके डालेंगे, दूसरी गोवंडी तैयार करेंगे। इसलिए दुहेरी तरीके से इसको सोचिए कि दूसरी गोवंडी निर्माण नहीं होगी, इसका विचार कीजिए, इसके लिए काम कीजिए और इस गोवंडी को भी इंसानियत से जीने के लिए सारी व्यवस्था हो सके, इस भूमिका से अपने पंच के इनके साथ काम कीजिए। ये करने की सद्बुद्धि भगवान आपको लोगों को दे, ऐसे भगवान से धर्माधिकारी के नाते प्रार्थना करता हूँ। आपको नमस्कार। शायर राकेश पालीवाल का शेर है, हमने जलाई है मशाल रब के नाम पर, हमने जलाई है मशाल रब के नाम पर, राकेश होगी रोशनी हर एक मकाम पर। तो बहनों और भाइयों, आइए आप भी आगे बढ़िए और इस पवित्र काम में धर्म भारती मिशन के सहयोगी बनिए। गोवंडी वासियों की मदद कीजिए और संकल्प लीजिए कि हम कम से कम कचरा पैदा करेंगे, भविष्य में कहीं दूसरी गोवंडी नहीं बनाएंगे। जय हिंद।